नमस्कार, मैं हूं सुभाष मिश्रा, एशियन न्यूज का चीफ एडिटर, और हम मध्य प्रदेश डिबेट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और कांग्रेस में वो केंद्रीय मंत्री रहते हैं और कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर पिछले 3 दिनों से जो सियासी एपिसोड में अंदर खाने की जो बहुत सारी कहानियां चल रही थी और मीडिया में जिस तरह का हल्ला मचा हुआ था कि कमलनाथ अब आज नहीं तो कल जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे कमलनाथ जो है जो को लेकर प्रदेश के जो कांग्रेस नेता पिछले 3 दिनों से ये कह रहे थे कि गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये बात आई कहाँ से। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर जांच एजेंसियों का दबाव बना रही है। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बात की शुरुआत हुई उनके गढ़ छिंदवाड़ा से, जहां उन्होंने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मौजूद नेताओं से पूछा गया कि दूसरी पार्टी का विकल्प देखते हैं तो क्या हो सकता है। इस पर सभी नेताओं ने अपनी राय रखी। बस यहीं से शुरू हुआ कमलनाथ का बीजेपी एपिसोड। कमलनाथ के एपिसोड में अब एंट्री होती है उनके कट्टर समर्थक सज्जन सिंह वर्मा की, जो खुले तौर पर यह कहते दिखाई दिए कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। इसके बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव डालने का बयान दिया। जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है, वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे, तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे थे। ये दिल्ली से उन्हें बता दिया गया था। इसके बाद वो कांग्रेस विधायकों को एकजुट करने में जुट गए। सभी विधायकों को फोन भी लगाया गया और भोपाल आने को कहा गया। फोन पर विधायकों को भविष्य का सियासी डर भी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि 4 साल में सिंधिया के साथ नए और अभी कांग्रेस के 55 नेताओं का क्या हाल है। इधर तमाम सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। देखिए, कांग्रेस इसी कारण तो अपने गर्त में पहुंच रही है क्योंकि अपनी कमियां ना देखकर वो दोषारोपण भाजपा पे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता से किए गए वादों को पूरा करती है और अपने नेतृत्व के माध्यम से वो संदेश देती है, जिससे आज कांग्रेस टूट रही है। कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों के बीच भाजपा नेता पूरी तरीके से खामोश रहे। सारी बातें कांग्रेस नेताओं की ओर से ही की जाती रही। इस पूरे प्रकरण में कमलनाथ के समर्थक और करीबी रहे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि घटनाक्रम उत्तराधिकारी को सुरक्षित करने का खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो हमने देखा कि कमलनाथ का यू टर्न जो है उसने मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। क्यों? क्योंकि हम ये लगातार भी देख रहे थे कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता या बहुत सारे अलग अलग जगहों के क्षेत्रीय नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो है वो बीजेपी की तरफ जाने से उनको फायदा है। इसमें कई बात अलग अलग तरह से अलग अलग खबरें आ रही थी कि ऐसी क्या वजह हुई कि कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता को भी एक बार ये सोचना पड़ा कि मुझे बीजेपी का दामन थामना है। कोई कह रहा था कि नकुल नाथ की वजह से वो जा रहे हैं, कोई कह रहा था कि उनके रिश्तेदारों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, अलग अलग कोई कह रहा था कि वो अपने आप को अध्यक्ष नहीं बनाने से उपेक्षित है। बहुत तरह की बातचीत हुई। तो चलिए इस पूरी बातचीत को हम किस तरह से बातचीत हो रही है और कांग्रेस के नेता इसको किस तरह से सोचते हैं, बीजेपी के नेता इसको किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़े हैं, महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, मैं उनका स्वागत करता हूं। शिवम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भाजपा के, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो शिवम जी, ये बात भाजपा ने तो नहीं कहा कि वो हमारे साथ आ रहे हैं, पर कांग्रेस में बहुत हलचल थी और अंततः कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा को आगे आना पड़ा, जीतू पटवारी को आगे आना पड़ा, दिग्विजय सिंह जी को भी आगे आना पड़ा, पर कमलनाथ ने चुप्पी अपनी बनाए रखी।
तो मैं पवन पटेल जी आपसे ये चाहूँगा कि अचानक ये एपिसोड क्यों हुआ और कमलनाथ अचानक से जो है वो ट्रेंडिंग क्यों हुए और इतनी चर्चा उनकी भाजपा में जाने को लेकर क्यों हुई? तो क्लियर कर दिया कि मीडिया का बनाया हुआ ये हुआ था जी या भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। माननीय कमलनाथ जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने हमें, मैंने तो उनके 2-3 बयान देखे, बोले अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई भाजपा से भी मेरी कोई बात नहीं हुई है। कई सारे का हर चीज के दो पहलू, दो मतलब निकाले जा सकते, उस संदर्भ में कुछ मतलब निकला और इस तरह का 2-3 दिन से ये नाटक चला। जी और दूसरा, बीडी शर्मा जी इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला कि आ रहे हैं, आना है, मतलब हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह की मौके की तलाश में रहती है, चाहे वो दबाव डाल के उस तरह का मौका बनाया जाए, हालात बनाया जाए, चाहे किसी अन्य तरीके से पुलिस प्रशासन पैसे का दुरुपयोग करके किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को इसी चीज में महारत हासिल है, उसी हिसाब से काम करती है, क्योंकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के हर डिबेट में हर प्रवक्ता, हर नेता भी इन्हीं कमलनाथ जी को बोलते थे ऐसा 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 है, चलो चलो बोलते, ये करते वो करते, पता नहीं कितने लोग बोल रहे थे, इनके काट छोड़ के चले गए। और फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष का यही स्टेटमेंट कि हाँ आएंगे तो हम सबको लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है जैसे बाकी अन्य नेताओं को ईडी सीआईडी का दबाव रहता है, लोग बड़े भ्रष्टाचारी रहते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कौन सा वॉशिंग पाउडर और कौन सी वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई हो जाती है कि एकदम दूध के धुले हुए हो जाते हैं। अनेकों एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सब कोई बच्चा बच्चा जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत यही है, उसको इसी में महारत हासिल है। आज अगर ये सिर्फ, आप खुद सोचिए कि आज टीवी चैनल में हमें क्या डिबेट करनी चाहिए। आज का ज्वलंत मुद्दा क्या है? हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के राज में वहां उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव हो रहा। अब वो हाईलाइट ना हो पाए, वो न्यूज छुपी रही, इसलिए न्यूज चल रही पूरी में कमलनाथ जी कमलनाथ जी। जबकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के अन्नदाता के साथ पहले भी आपने देखा 750 किसान शहीद हो गए थे, तीनों काले कानून वापस लेने के लिए अपने उनको आतंकवादी बोला गया, फिलिस्तीनी बोला गया। फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, तीनों काले कानून वापस ले लिए। अब वो दिल्ली के सड़कों में, जबकि आज सबसे बड़ी प्राइम न्यूज होनी चाहिए, सब हर चैनल में वही चलना चाहिए कि किसानों के साथ जिस तरह का बर्बरता पूर्वक अत्याचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो बुरी बातें करती, दोहरा चरित्र उसका है। एक तरफ ये आस्था की बात करेंगे, दूसरी तरफ महाकाल में भ्रष्टाचार करेंगे। एक तरफ आस्था की बात करेंगे, दूसरी तरफ नर्मदा किनारे प्लांटेशन लगाकर भ्रष्टाचार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के यही चाल चरित्र और चेहरा। जी पवन जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलित चेहरा है वो संदिग्ध है और वो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बीच बीच में मीडिया के जरिए खेल करती हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, उससे भटकाने के लिए कमलनाथ जी का एक मुद्दा उछाल दिया। पर बात यह भी है कि जो हमारी रिपोर्ट थी वो बड़े बता रही है कि छिंदवाड़ा में एक मीटिंग होती है, वहाँ पर वो लोगों को बुलाते हैं और दूसरे पार्टी के विकल्प पे बातचीत करते हैं, थोड़े दिन चुप्पी रहती है, मीडिया छाया रहता है। तो अचानक से बाकी नेता, दिग्विजय सिंह के लिए तो ऐसी बात नहीं हो रही है या कांग्रेस के और नेताओं के लिए बात नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी जिसको लेकर मीडिया भी हवा में तो तीर नहीं चला रहा था, कोई बात तो थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि शिवम शुक्ला जी कि ये पूरा जो एपिसोड है जिसमें अब चूंकि कमलनाथ जी ने यू टर्न ले लिया और वो कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं, पर ऐसा क्यों हुआ कि ये पूरा मामला ऐसा आया कि भाजपा, और एक और महत्वपूर्ण बात कि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम युवाओं को आगे लाएंगे और उन्होंने चुनाव में भी बहुत सारे नए चेहरे लाए जो कभी अप्रत्याशित थे, लोगों ने सोचा नहीं था। तो एक तरफ वो युवाओं की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से बहुत ही स्थापित बुजुर्ग नेता जिसको कहते हैं, आप उनको भी तोड़ के लाना चाहते हैं। तो वो युवाओं को साधना चाहते हैं अपनी पार्टी के जरिए या दूसरी पार्टी के बुजुर्गों को लाके ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है हम कांग्रेस विहीन भारत बनाएंगे। ये क्या, किस तरह की पॉलिटिक्स है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, कमलनाथ जी ने आज तक अपने मुंह से, अपने मुंह से ये बयान नहीं किया है कि थोड़ी आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारे साथी देखेंगे जी। हाँ जी, कुछ तकनीकी बात है पवन भाई। मैं जब तक ये चीज़ें थोड़ा दूर होती, मैं फिर से शिवम जी के पास आऊँगा। तो जी। ये जो बातचीत हो रही है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कि ये अचानक से ये मसला क्यों आया और क्यों अभी आप विधानसभा चुनाव से निकले हैं, कमलनाथ जी
के नेतृत्व में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा थे वो। फिर उनको हटा के जीतू पटवारी को बनाया गया और उससे ये बात आई कि वो नाराज हैं। कहीं बात ये आई कि वो अपने बच्चे नकुल नाथ का भविष्य देख रहे हैं। इस तरह की बातें लगातार आती रहीं और सज्जन सिंह वर्मा ने बाद में इसका खंडन किया। तो कहीं ना कहीं कोई बात मैं कह रहा हूँ कि कहीं से तो कुछ सूत्र होगा। नहीं, देखिए कमलनाथ जी की वाइट वो भी मीडिया में चली जब उन्होंने बोला कि हमने इस्तीफा पहले ही दे दिया था विधानसभा चुनाव के बाद, वो भी कमलनाथ जी ने अपने मुख से बोला था। और रही जो मीटिंग की बात, मीटिंग मुद्दे हमेशा होते रहते हैं। मीटिंग माननीय कमलनाथ जी जब भोपाल में रहते तो मुलाकात करते रहते, छिंदवाड़ा में रहते तो मुलाकात करते रहते, मुलाकात का दौर था। हो सकता है जिस तरह की बात आई तो हो सकता है किसी समर्थक ने बोल दिया, मुझे पता नहीं, हो सकता है किसी समर्थक ने बोल दिया कि अब कांग्रेस का ऐसा है, अपन दूसरी पार्टी का विकल्प, तो वहां से ऐसी कुछ बात उड़ के आ गई हो। तो अब ये एकदम उस संदर्भ में मैं नहीं कह सकता कि उस मीटिंग में क्या बात हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जैसे हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता इस प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, और आज उन सबको छोड़ करके कमलनाथ जी वहां भाजपा में चले जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ जी सोचेंगे। क्योंकि आज मुझे पूरा विश्वास, आज हर व्यक्ति को जरूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बल्कि इसलिए कि अगर इस प्रदेश और इस देश की जनता का विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, अगर उनके नजरों में जो लोगों ने आजादी दिलाई थी उनके कुर्बानी की जरूरत पर लाज है, तो आज हर व्यक्ति को मैं तो निवेदन कर जी आप कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का जो एक कल्चर है, पर अभी हमने देखा पिछले दिनों को खत्म करने के लिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ आपने देखा, लोग, अभी मैं तो कहता हूं कि आप अपने टीवी में देखिए, आप 100 लोगों से फोन करिए, 100 में आपको 60 लोग 70 लोग बोलेंगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहिए। इस पर इनका मैकेनिज्म जीत गया। ऐसा क्या इन्होंने काम कर दिया बता दीजिए। मैं तो कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचारित की गई 10 बातों को आप ले लीजिए, उन 10 बातों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। चाहे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनली अवार्डेड नारा था, लेकिन आज महंगाई का क्या आलम है। 100 दिन में काला धन आ रहा था, बेरोजगार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते जा रहे, फिर भी बेरोजगारी कम नहीं होती जा रही। इनकी नीतियां बड़ी अच्छी हैं, फिर भी लोग बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या करता जा रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। वो मैकेनिज्म के कारण जीत हासिल हुई है इस बार, कोई इनका जनाधार नहीं। नेक टू नेक फाइट हो सकती थी, 116 सीट, 117 सीट, 118 सीट कुछ होता, ऐसे सुनामी आने का कोई भी एक कारण मुझे समझ में नहीं आता। तो भारतीय जनता पार्टी किसी इवेंट को इतना बड़ा कर देती है, जैसे 22 तारीख को राम जी को लाए तो ऐसा प्रचारित किया कि 22 के पहले राम इस देश में थे ही नहीं, मोदी जी ने राम को लाया, जबकि राम हम सबके इस देश के कण कण में, रोम रोम में राम है। इसी तरह मोदी जी ने आजादी दिलाई, तो कहना क्या काम बड़ा करेंगे, किसी भी तरह का इवेंट बना के ज्वलन मुद्दों से ध्यान भटकाने में महारत हासिल है, वही चीज हो रही है। पवन भाई वो तो ठीक है, पर ये जो बात हुई, क्योंकि इसके पहले आप अशोक चौहान जी महाराष्ट्र से जाते हैं, आपके यहाँ के सिंधिया जी जो है वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं, आपके वो विधायक जो मंत्री भी थे इंदौर से और बाकी जगह से, वो मंत्री विधायक छोड़ के जो है एक सत्ता को, कमलनाथ की सत्ता को गिराकर वो इस्तीफा देते हैं और फिर भाजपा की शिवराज सिंह की सरकार बनती है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई अगर लोग, बहुत सारे लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, कोई को लगता है कि मुझे कहीं कोई मेरी कार्रवाई में ना फंस जाऊं, तो ये बात भी आई कमलनाथ जी के लिए कि उनके खिलाफ या उनके बेटे को क्या भविष्य के लिए वो जा रहे हैं। तो ऐसा चूंकि पूर्व में हुआ है और मध्य प्रदेश में ही हुआ है कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, तो ये बात इसलिए भी तो मुझे लगता है वहां से उठी है। देखिए, भविष्य के लिए गए हैं या किसी दबाव में गए हैं, ये तो पर्दे के अंदर की बात है, या किसी लालच में गए हैं, कई सारी चीजें हो रही है। हमारा तो निवेदन है कि जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, उसको अपना भविष्य नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने देश का भविष्य देखना चाहिए, युवाओं का भविष्य देखना चाहिए, किसानों का भविष्य देखना चाहिए। अगर कोई नेता अब आज बोल रहे हैं कि मोदी जी के, हम कहते हैं कि कोई नेता इतनी बार विधायक कांग्रेस, आप जो इंदौर के जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, मंत्री बने, विधायक बने, क्या पहले दूध पीते बच्चे थे? उनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं पता थी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं पता। कैसे कोई व्यक्ति अपने भविष्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए विचारधारा, संविधान विचारधारा के विरोधी के, उसके विरोधी, जो संविधान विरोधी, उससे लड़ाई लड़ता है और उसी में जाके आत्मसात कर लेता है और जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती है। यही मैंने बोला, ये मैकेनिज्म की काम है। जो मैकेनिज्म इनके पास आया है, ईवीएम कह लीजिए, मैं खुल के बोलता हूं, जो ईवीएम है इनके पास, ईवीएम के दम पर जीत रहे हैं।
मैं कहता हूं अगर ईवीएम जिस देश ने बनाया उसने बंद कर दिया, आप भी बंद करके दिखा दीजिए एक बार। मोदी जी की नीतियां इतनी अच्छी है, मैं तो कहता हूं हमारे देश को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिला है, आप खत्म कर दीजिए ईवीएम को और दो दो हाथ कर लीजिए, पता पड़ जाएगा। जहां बैलेट पेपर से चुनाव की काउंटिंग होगी वहां हम 100 सीट में आगे रहेंगे, जहां ईवीएम से आ जाती है हम पीछे हो जाते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान के खिलाफ है। तो मैं यही निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबको एक हो जाइए, कांग्रेस भी छोड़िए, भाजपा भी छोड़िए। देश और संविधान को बचाने के लिए ऐसे बैनर तलने में, ऐसी विचारधारा का विरोध करना हर व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए। जी ठीक है पवन भाई। शिवम शुक्ला जी हमसे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम भाई, आप लगातार पवन जी की बात सुन रहे थे, हम चाहेंगे कुछ तकनीकी कारणों से आप हमसे अलग हो गए थे, तो आप अपनी बात रखें। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज जो मैं बोल रहा था, कमलनाथ जी ने किसी भी अवसर पर अपने मुंह से यह कहा कि वो कांग्रेस का निष्ठा बरकरार रखता है और पार्टी का त्याग नहीं कर रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आज जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सामने है, वह एक चीज स्पष्ट कर रही है कि इनके कार्यकर्ताओं की जो एकाग्रता होनी चाहिए नेतृत्व के साथ और प्रभावी तौर पर है, जिसके कारण बड़ी संख्या में निष्ठावान को भी उनकी पार्टी का परित्याग करके राजनीतिक संगठनों के जाना पड़ा है। जिस प्रकार से वापस का प्रभाव उनकी पार्टी पर पड़ा है, समाज की एक किसी से चिपकी हुई है। और आज भी तो कमलनाथ जी के ऊपर इतना अटल विश्वास है कि कमलनाथ जी मीडिया के सामने आकर के एक बार भी नहीं कहा कि वो कांग्रेस का त्याग नहीं कर रहे हैं, यानी मन में कमलनाथ जी के संशय अभी भी है। और वह स्वाभाविक तौर पर इस दिशा में सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बात रही, हमारे परिवार का, पार्टी का मानना है कि हम अपने दल के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का भी अपने क्षेत्रों में प्रभाव है और स्वाभाविक तौर पर अगर हमारी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं तो उससे विचारधारा का व्यापक स्तर पर विस्तार होता है। कांग्रेस में रहते हुए वही नेता तो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो हमारी विचारधारा इस प्रकार की है कि यहाँ पर जन भावना को आत्मसात किए बिना कोई नेता, कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। आपकी आवाज जो है पवन भाई को सुनाई नहीं आ रही, कुछ तो भी आपके मोबाइल या जिससे आप जुड़े हैं तो कुछ एक खरखराहट है। मैं एक बार फिर से पवन भाई के पास चलता हूं, आप कोशिश करें कि जहां से आप जुड़े हैं वो थोड़ा सा वो कनेक्ट कर सकें। हमारे साथी जो ये देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि वो जो हैं शिवम भाई जो कह रहे हैं उनकी बात साफ तौर से सुनाई नहीं हो रही है। तो पवन जी, जो हम बातचीत कर रहे थे, अभी आपने एक बात कही, आप कह रहे थे कि वैचारिक रूप से आपको नहीं लगता कि अगर वैचारिक रूप से ये लोग बहुत समृद्ध होते, आपकी पार्टी के लोग जो ये जानते हैं कि अगर आप कांग्रेस क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, और जो बात आप बीजेपी की कह रहे हैं, तो दोनों की विचारधारा में अंतर है, फिर ये लोग जो इतने साल से कांग्रेसी हैं वो अचानक से भाजपा का दामन क्यों थामते? क्या वैचारिक समझ या वैचारिक शिविर आपके यहाँ उस तरह के मजबूत नहीं हो रहे हैं कि लोग अपनी विचारधारा और भाजपा में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ वैचारिक विचारधारा नहीं है, लोगों का बिजनेस है, लोगों के धंधे पानी है, लोगों के परिवार है, अनेकों ऐसी चीज है कि किस तरह के दबाव डाले जाते हैं। अनेकों एग्जाम्पल आए हैं या हम कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी तो कोई भ्रष्टाचारी को आप क्यों लेते हो? ये हमें ये समझ में नहीं आता कि जनता नहीं देख रही होगी कि अभी 1 महीना पहले तक कोई व्यक्ति बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, उससे बड़ा करप्ट कोई आदमी नहीं था, फिर 1 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आता है और वो सांप दूध का धुला हो जाता है। तो अपने आप समझ में आ रहा है कि वैचारिक नहीं, वहां पे उस व्यक्ति को समझौता करना पड़ रहा है, विचारों के साथ, मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। किसी को जेल का डर है, किसी को झूठे प्रकरण का डर है, किसी को झूठे मुकदमे का डर है। क्या करे आदमी, आप बताइए आज किस तरह की स्थिति इस प्रदेश में बनी हुई है। आप नियुक्ति पत्र भी दे दोगे और सैलरी नहीं दोगे, आदमी धरने पर बैठा हुआ है, अब उसको धरने की परमिशन देते नहीं, उसको गिरफ्तार कर लोगे। चारों तरफ यही मचा हुआ है। आप देख लीजिए युवाओं की क्या हालत है। आप व्यापम जैसे घोटाले कराओगे और उसके बाद उसका नाम बदल दोगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अभी पटवारी भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, लग रहा था उससे बड़ा घोटाला ही कोई नहीं है। और अभी कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा कि जो पुराने जो भी एग्जाम हुआ है उसी के हिसाब से नियुक्तियां होंगी। तो ये तो तानाशाही मची हुई कि कर लो जैसा करना हो। हमें हर बात का दो मई, बिजली में हम बोलेंगे हम सरप्लस में, हमारे पास बिजली बहुत है, लेकिन फिर भी हम गरीब के ऊपर उसके बढ़ा हुआ बिल वसूल करने के लिए उसके ऊपर केस लगाएंगे, मुकदमे करेंगे। और कमलनाथ जी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिए तो बड़ा बुरा काम किए। हम गौशाला की बड़े बड़े करेंगे और गौशाला 1000 गौशालाओं का निर्माण कमलनाथ जी कर देंगे। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख को खत्म करके इस देश और प्रदेश से जो बतौलेबाजी की थी, जो झूठ बोला था, उसको पूरी करने की दिशा में कुछ करे ना। लोगों को महंगाई से राहत दिलाए, लोगों को बेरोजगारी से राहत दिलाए। बस ये
ये बखान करेंगे कि हमारी नीतियां बड़ी अच्छी हैं। अरे भैया, नीतियां अच्छी तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, बेरोजगारी क्यों नहीं आ पा रही? अब तो इतने बहुमत में हो, अब तो कम से कम सत्ता की भूख छोड़ नहीं, के पर कुछ ऐसा नहीं जनहित लगता ऐसी काम आपको कर कि दो। जो प्रतिपक्ष बीजेपी रचता है, जब आप सत्ता में होते हैं और महंगाई जब थोड़ी सी बढ़ती है, तो जिस तरह के आंदोलन, जिस तरह का मूवमेंट बीजेपी खड़ा करता है, कांग्रेस उस तरह से मूवमेंट खड़े करने में कहीं चूक रही है? दूसरा, सभी नेता भ्रष्टाचार के कारण बीजेपी में नहीं गए। आपके बहुत सारे नेता, उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य पता नहीं क्या होगा, कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है और ये भाजपा जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है। तो सारे के सारे लोग ईडी या सीबीआई इसके डर से नहीं गए, कुछ लोग तो लगता है अपना हाँ, भविष्य तलाशने भी गए हैं। ठीक बात। हाँ, वही तो मैंने बोला ना कि कुछ ईडी सीआईडी के दर पे गए हैं, और जो व्यक्ति अपने भविष्य के कारण गया होगा, उससे मैं निवेदन करता हूँ, उसको प्रार्थना करता हूँ कि आपने अगर नेतृत्व किया है, आप विधायक बन गए हो, मंत्री बन गए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने भविष्य के ज्यादा अपने प्रदेश का भविष्य देखना चाहिए, अपने क्षेत्र की जनताओं का भविष्य देखना चाहिए। क्यों, किस आशा से, किस उम्मीद भरी नजरों से, किस विचारधारा के साथ आपको वोट दिया था, कितना विश्वास और आस्था किया था आपने, उस विश्वास की कदर करनी चाहिए। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। जी, असली में पवन भाई कि हमारे साथ शिवम भाई का जो ऑडियो है वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा और आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक बार फिर से चिंतन की जरूरत है और चिंतन शिविर लगाने की जरूरत है कि क्यों लोग हमारे पाले से छोड़कर, इतनी पुरानी पार्टी जिसकी अपनी एक परंपरा रही है, उसको छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं, और भाजपा जिसको कि आप कह रहे हैं कि वो धर्म आधारित राजनीति कर रही है, पर लोगों का मोदी की गारंटी पे क्यों भरोसा हो रहा है, भाजपा पे क्यों भरोसा हो रहा है, और राहुल गांधी जिस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं उसमें लोग जुड़ तो रहे हैं, पर वो बहुत तरह से जो कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, यूपी जो कभी कांग्रेस का गढ़ होता था, वहाँ से जो है वो स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही है कि आप आओ और चुनाव लड़ो, मतलब बहुत तरह की बातचीत हो रही है। और अब यूपी जो है वो बीजेपी का एक अवैध गढ़ होता जा रहा है, इसी तरह गुजरात उसका अवैध गढ़ है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में वो कह रहे हैं कि हम 29 की 29 जीतेंगे, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके नेताओं को भी घेराबंदी करके उनके भी नाम ला रहे हैं कि वो भी उनके पास जा रहे हैं। तो इस पूरे माहौल में आपको लगता है कि मीडिया जो है उनके साथ खड़ा है? आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे या और अलग अलग तरीके से, या जो केंद्रीय संस्थाएं उनके डर के कारण ये हमारे लोग जा रहे हैं? तो ये तो सबको मालूम है, ये कोई, अगर देश में ये पॉलिटिक्स हो रही है तो कांग्रेस उससे अनभिज्ञ होगी ऐसा तो नहीं है। तो अपना घर बचाने के लिए अगर कांग्रेस यदि कुछ नहीं करती है, और दुष्यंत कुमार का शेर मुझे याद आता है कि दाईं दिशा से बाईं दिशा को गरुड़ गया, ये कैसा शगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया। अगर कमलनाथ जैसे नेता का नाम आएगा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आप जैसे कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे। तो अलग बात है कि कमलनाथ जी ने यू टर्न लिया है और वो कह रहे हैं कि अब मैं, या उनके माध्यम से सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछली बार भी झटका खाए थे और हताश हुए थे, और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस की सत्ता चाहते थे वो भी निराश हुए थे कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो सत्ता को नहीं संभाल पाए। तो एक बार फिर सत्ता तो गई, अब कहीं पार्टी के भीतर ही जो कुछ मचा है इससे पार्टी को तो नुकसान हो रहा है ना। देखिए, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। कमलनाथ जी तो बहुत बड़े नेता हैं। कमलनाथ जी को एक तरह से कह सकते हैं कि कमलनाथ ही कांग्रेस हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उनके जाने से बट ऑब्वियसली हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को दुख होता। और जो मेरा छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी गया है, जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, उसने भी अगर भारतीय जनता पार्टी भले अपने भविष्य की चिंता को लेकर छोड़ी हो, भले किसी दबाव में छोड़ा हो, तो बट ऑब्वियसली कि हमारे परिवार का कोई सदस्य जाता तो हमें दुख होना लाजमी। और रही दूसरी बात, जो है, मैंने हमेशा कहा है कि हमें आत्मचिंतन मनन हमेशा करते रहना चाहिए। पिछले चुनाव में जब हमारी ऐसी हालत हुई, एक तो इनका मैकेनिज्म है, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं सर्वे के कारण या कहीं किसी दूसरी चीजों के कारण हमारा जो जमीनी स्तर का आधार, जमीनी स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता रहा होगा, उसके मन को ठेस पहुंची होगी। कहीं उसको टिकट नहीं मिल पाई होगी, या उसके समर्थक जो जीतने वाला हो जमीनी आधार पर, उसको टिकट नहीं मिल पाई हो, हमने सर्वे के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जबकि जीतने वाला दूसरा हुआ। तो हमने तो हमेशा यही प्रयास किया है, हमने अपने पार्टी नेतृत्व को भी यही निवेदन किया है, इस तरह की बैठकों, इस तरह का विचार मंथन होना
होना चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी, आज अगर हमने अपने कार्यकर्ता की भावना को संबल दे दिया, उसके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, तो सबसे बड़ी हमारी ताकत हो जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल पाता तो लोग अपना मीडिया पे बड़ा निकाल देते हैं कि हमें टाइम नहीं देते। हमें बड़े शीर्ष नेतृत्व से भी निवेदन करता हूँ कि टाइम दे, और जो हमारा कार्यकर्ता उसको भी निवेदन करता है, उस परिस्थिति को समझे कि अगर शीर्ष नेतृत्व करे तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी होती है कि उन दोनों को सामंजस्य कहीं ना कहीं बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का स्वाभिमान और मनोबल बढ़ता रहे। जी, तो पवन जी, हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की सीटों में छिंदवाड़ा की सीट बची थी और अभी कमलनाथ भी भाजपा में जाते जाते जिस तरह का अफवाह थी वो बचे हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात की शुरुआत हो रही थी वो कहीं बचेगी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी टक्कर देती नजर आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं। हम अपनी बातचीत को, अपने डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि शिवम शुक्ला जी जो उनको अपना पक्ष रखना था वो तकनीकी कारण से उस तरह से हमसे नहीं जुड़ पाए। बहरहाल कमलनाथ का यू टर्न जो है वो अब रुक गया है और अब कमलनाथ कांग्रेस में है और वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। देखते हैं कि आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश की सियासत में किस किस तरह के रंग आते हैं, कौन कौन यू टर्न लेता है। नमस्कार।